शुभम एक 7 साल का बहुत ही मासूम बच्चा था। गरीबी और पैसों की तंगी के कारण उसके माँ पापा में अक्सर लड़ाई होती रहती थी, जिस कारण शुभम बहुत परेशान होता था। कहाँ से आ रही है तू? है इतनी देर से तुझे फोन कर रहा हूँ, तुझे पता है मुझे काम से जाना था। फोन में चार्जिंग नहीं थी। तुम्हें सुबह बोला तो था फोन का चार्जर खराब हो गया है। काम पर गई हुई थी, वहाँ मेहमान आए हुए थे, इसलिए देर हो गई। मुझे सब पता है, तुझे देर क्यों हुई। जानबूझकर तूने फोन बंद किया। तू काम पर भी तो फोन चार्ज कर सकती थी। ला अब ये सब छोड़, और आज जो महीने के पैसे मिले हैं उसमें से 1,000 रुपए मुझे पकड़ा, मुझे काम है। 1,000 रुपए दूं? इतनी मुश्किल से 3-4 हजार रुपए महीने कमाती हूँ, उसमें से तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगी तो पूरा महीना का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मुझे पता है तुम फालतू के खर्चों में इन रुपयों को उड़ा दोगे। मुझे बहुत से काम है, घर का राशन लाना है, कमरे के किराए के पैसे अभी तक तुमने मकान मालिक को नहीं दिए, वो भी मुझे ही देने पड़ेंगे। नहीं, मैं तुम्हें 1,000 रुपए नहीं दे सकती। मुझे सब पता है, तू इन पैसों से कौन से घर के खर्चे करती है? हैं? इधर ला, अब ये सारे रुपए मैं रखूंगा, इधर ला। छोड़ो मेरा बटुआ, छोड़ो। क्या कर रहे हो? नहीं, रुको। आज तेरी खैर नहीं है। बहुत दिनों से इस डंडे की मार नहीं पड़ी तुझ पर है। रुक। शुभम के पिता उसकी माँ को डंडे से बहुत पीटते हैं। शुभम डरा हुआ सहमा हुआ दरवाजे की आड़ से सब कुछ देखता रहा। अब तो देगी है? ला इधर दे। जब तक तुझे इस डंडे से मार न दूं तब तक तू सुनती नहीं है। मेरा और अपना दोनों का समय खराब करती है। शुभम का पिता सारे पैसे छीन कर ले जाता है। अपनी माँ को दर्द से तड़पता देखकर शुभम डरता हुआ पास आता है। माँ उठो ना। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, आपको मेरी वजह से मार पड़ी ना। नहीं मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं ना। मेरे बच्चे रो मत। ऐसी रोजाना की लड़ाई से शुभम बहुत डरा और सहमा रहने लगा। जब भी शुभम के पिता उसे आवाज लगाते तो वो डर जाता। एक दिन शुभम पढ़ाई कर रहा था। शुभम, ओ शुभम, अरे कहाँ मर गया? शुभम जा जरा, तेरे पापा बुला रहे हैं। हाँ पापा बोलो। क्या कर रहा था है? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रहा हूँ। वो मैं पढ़ रहा था। अच्छा, अब सबसे पहले तेरी इन किताबों को ही फाड़ कर फेंक देता हूँ। हटा कैसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम शुभम की किताबें क्यों फाड़ रहे हो? अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा है? ये भी मेरी तरह लोगों की गाड़ियां साफ करेगा, और कुछ नहीं लिखा हम गरीबों की किस्मत में। हटा कैसे? पापा मेरी किताबें मत फाड़ो, मुझे कल टीचर को काम देना है। पापा मत फाड़ो, पापा पापा। शुभम रोता चिल्लाता रहा, पर उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसकी सारी किताबें फाड़ दी। शुभम जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुमने बच्चे की स्कूल की किताबें फाड़ दी। अरे उसने जरा सी आवाज ही तो नहीं सुनी थी, इतना भी क्या गुस्सा? दिन पर दिन शुभम के घर में गरीबी और पैसों की तंगी से उसके माता पिता दोनों में ही कलेश पड़ने लगा। जब से शुभम की स्कूल की किताबें फटी थी तब से उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। ओए, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, चल कल से तू मेरे साथ गाड़ी साफ करने जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बच्चा अभी 7 साल का है, इस उम्र में वो गाड़ी साफ करेगा? मैं अपने बच्चे को गाड़ी साफ नहीं करने दूंगी। मुझे उसे पढ़ाना लिखाना है, तुम्हारी तरह शराबी और आवारा नहीं बनेगा वो। क्या कहा? मैं शराबी और आवारा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मार कर दिखाओ, दिखाओ मार कर। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। हर समय तुम्हारी मार सहने के लिए यहाँ नहीं रह रही हो। मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है, हटो सामने से। लड़ाई झगड़े के बाद शुभम की माँ घरों के काम पर निकल जाती है और उसका पिता भी पीने खाने चला जाता है। दोपहर में जब शुभम की माँ काम से घर लौटती है तो शुभम घर पर नहीं था। वो अपने पति को फोन मिलाती है, पर शुभम का कुछ भी पता नहीं था। भाभी जी, आपने मेरे शुभम को कहीं देखा है? चाचा, आपने शुभम को कहीं देखा है? घर पर दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने भी शुभम को नहीं देखा था। रात होने को आई थी, शुभम का कुछ भी पता नहीं था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। शुभम के माता पिता सड़कों पर उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। सब हमारी गलती है, हम दोनों की लड़ाई की वजह से आज हमारा शुभम हमें छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा कहाँ होगा? मेरे बच्चे को वापस ला दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन रहे हो? तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। तुमने उसके स्कूल की किताबें फाड़ दी। डर के साए में मेरा बच्चा जी रहा था। अब मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं? तभी सड़क के किनारे उन्हें लोगों की भीड़ जमा दिखाई देती है। बेचारा बच्चा सड़क पार कर रहा था, वो तो बच गया बोलो, नहीं तो अभी गाड़ी से कुचला जाता। बेटा तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लगता है घर से भागा हुआ बच्चा है। पता नहीं माँ बाप भी कैसे कैसे होते हैं जो बच्चों को मरने के लिए सड़क पर अकेला छोड़ देते हैं। माँ पापा। शुभम के माता पिता दोनों घबरा जाते हैं और वो भीड़ की तरफ दौड़ते हैं। तभी बंटी, मेरे बच्चे तू बिना बताए घर से क्यों आ गया? बंटी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं और तुम्हारी माँ अब कभी नहीं लड़ेंगे। मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि तुम हमारी तरह गरीबी में ना रहो। मैं तुम्हें गरीबी में नहीं रहने दूंगा मेरे बच्चे। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। सच पापा, अब आप लोग कभी नहीं लड़ोगे ना? मुझे आप दोनों की लड़ाई से बहुत डर लगता है।
उस बच्चे की बातों को सुनकर शुभम के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभम के पिता ने अक्सर ऐसा ही तो बर्ताव किया था, तभी शुभम आज घर से गायब था। सुमन, मेरा शुभम कहाँ है? मुझे उससे माफी मांगनी है। मुझे अपने बच्चे को गले लगाना है। शुभम, शुभम, मेरे बच्चे तू कहाँ है? शुभम के माता पिता दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं, पर शुभम उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आवाज आती है। बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम इतनी रात में सड़क पर क्या कर रहे हो? जाओ बेटा, घर जाओ। अंकल, मुझे गाड़ी साफ करनी है। अगर मैंने गाड़ी साफ नहीं की तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं ये पैसे कमाकर अपने पापा को दूंगा, फिर वो माँ को भी नहीं मारेंगे और मेरी स्कूल की किताबें भी नहीं फाड़ेंगे। अंकल, मेरे से गाड़ी साफ करवा लो ना। पापा कहते हैं गाड़ी साफ करने के बदले पैसे मिलते हैं। मैं ये पैसे अपने पापा को दे दूंगा। अंकल, मैं बहुत अच्छे से गाड़ी साफ करूंगा। सुमन, हमारा शुभम, देखो शुभम बेटा, शुभम। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शुभम था। शुभम अपने पिता की आवाज सुनकर घबरा जाता है। गाड़ी वाला भी वहां से चला जाता है। पापा, मुझे मारना नहीं, माँ को भी मत मारना। वो अंकल चले गए, मैं उनकी गाड़ी साफ कर ही रहा था। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, माँ को भी नहीं मारूंगा। अब हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, मैं वादा करता हूँ मेरे बच्चे। शुभम बेटा, मैं और तेरे पापा अब कभी नहीं लड़ेंगे। सच पापा? हाँ मेरे बच्चे, मेरे गले लग जा। शुभम के माता पिता उसे गले से लगा लेते हैं। अगले दिन से ही शुभम का पिता अच्छे काम की तलाश में लग जाता है, ताकि वो अपने शुभम को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सके कि उसे गरीबी में ना रहना पड़े। अब शुभम के माता पिता ने लड़ना भी बंद कर दिया था। शुभम के माता पिता दोनों साझेदारी से अपने अपने काम को करते थे। भले ही वो कम में गुजारा करते थे, पर आपस में प्यार था, और जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी छोटी खुशियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू, माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी, मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती, तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची, चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ, आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तो खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जा यहाँ से, भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही।
तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी? क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं। देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, तू अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था। बेटा, तुम? नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंगल मिला था मुझे। बता रहा था जिस ठेकेदार के पास काम करता था वो शहर चला गया। जी मास्टर जी, इसी कारण बहुत परेशानी हो रही है। केशव को लेकर जो पढ़ाने लिखाने के सपने देखे थे वो पूरे होंगे भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश मैं कोई काम कर पाती तो बहुत मदद मिल जाती। काम तो तुम अभी भी कर सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। पर मास्टर जी, मैं ऐसा क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेल का शरबत। हाँ, तुम बेल का शरबत बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे तो खुद के बेल के पेड़ हैं, तो तुम्हें कहीं से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये व्यापार शुरू कर सकती हो। और फिर अभी तो गर्मियां आने वाली हैं, तो बेल का शरबत गर्मियों में बहुत बिकेगा। इसके बहुत फायदे होते हैं, लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं। तुम्हारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी का सुझाव मानकर मीनाक्षी घर आती है।
वो देखती है कि मंगल को थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो मंगल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है मंगल तेज धूप और गर्मी में काफी देर घुमा है, इसलिए गर्म हवा लग गई है। मैंने मंगल को दवाई दे दी है, इससे आराम आ जाएगा। सुनो जी, आप क्यों चिंता में घुल रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और केशव का क्या होगा? मुझे पता है आप काम की तलाश में सारा दिन धूप और गर्मी में घूमते रहते हो, पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है। पर हम क्या काम करेंगे मीनाक्षी? हमारे पास काम शुरू करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ना, सब हो जाएगा। बस आप अपने मन से इस चिंता को बाहर निकालो। अच्छा ये लो, देखो मैंने क्या बनाया है, बेल का शरबत। बेल का शरबत? हाँ, अब तुम इसे पीकर बताओ कैसा बना है। और तुम्हें पता है, इसे पीने से तुम्हारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। बेल की तासीर ठंडी होती है, इसका शरबत पीने से गर्मी में बहुत राहत मिलती है। मीनाक्षी, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है, और इसको पीकर कितनी ठंडक और ताजगी महसूस हो रही है। माँ, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही अच्छा है, मुझे और पीना है। ये ले और पी, मैंने बहुत सारा बनाया है। और ये शरबत का एक जग तुम मास्टर जी को भी दिया। आज उन्हीं के कारण मुझे इस काम को शुरू करने का हौसला मिला है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। सब लोग बेल के शरबत की बहुत तारीफ करते हैं। और फिर धूप और गर्मी के मौसम में जब ठंडा ठंडा बेल का शरबत पीने को मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाकर अच्छे पैसे कमा लेती थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मंगल भी इस काम में मीनाक्षी की मदद करता था। मीनाक्षी जानती थी, जब ईश्वर की कृपा से एक रास्ता खुला है तो आगे चलकर मेहनत से कमाई के और रास्ते भी खुल जाएंगे, और केशव को पढ़ाने लिखाने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। और फिर धूप और गर्मी के मौसम में जब ठंडा ठंडा बेल का शरबत पीने को मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाकर अच्छे पैसे कमा लेती थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मंगल भी इस काम में मीनाक्षी की मदद करता था। मीनाक्षी जानती थी, जब ईश्वर की कृपा से एक रास्ता खुला है तो आगे चलकर मेहनत से कमाई के और रास्ते भी खुल जाएंगे, और केशव को पढ़ाने लिखाने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।